तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए देखिए, अब आप लोग का फर्स्ट ईयर वालों का लोग का तो डेली अभी मतलब रेगुलर एग्जाम है, जैसे 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 तक रेगुलर है। सेकंड ईयर वाले लोग का थोड़ा बढ़िया है कि हम लोग का एक एग्जाम हो गया। अब हम लोग का मैच, आज सब कोई मैच देख रहा है और हम लोग का एग्जाम सीधा 12 और 13 को है। ठीक है, तो बीच में हम लोग का 4-5 दिन का गैप है। तो कोई नहीं, आप लोग का भी है तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। और देखिए मिड टर्म का, जैसे कि मिड टर्म का पेपर दे रहे हैं, तो मिड टर्म का पेपर एक बार आपको जरूर सॉल्व कर लेना कि आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ किस किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। और वरना फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे कुछ और, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो उससे भी दिक्कत है। तो एक बार चलिए हम लोग पेपर देख लेते हैं, उसके बाद तीनों तीनों यूनिट तो बना हुआ है। आप अगर अभी भी अगर आप लोग चाहेंगे ना कंप्लीट करना, तो आराम से आप 1, 2, 3 तीनों यूनिट आराम से फिजिक्स का कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा आया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच लेजर जनरेट लाइट। ऑप्शंस रीड करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ लाइट, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं, इसमें आप जितना पढ़े होंगे आप यहाँ पे पॉज कीजिए, गेस कीजिए और अपना टिक मार्क कीजिए कि हाँ 1 का ये ऑप्शन होना चाहिए, वो ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट। और एक चीज, मिड टर्म से क्वेश्चन आता ही है, आप लोग पिछले ईयर बोल रहे, पिछले सेम आप लोग मिड टर्म दिए होंगे, तो आप लोग को पता तो चला ही होगा कि प्रीवियस ईयर से आपको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा फिक्स है। और सेम टू सेम डिट्टो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल इन एन एटॉम? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, या फिर इंटरमीडिएट स्टेट। सो द राइट आंसर इज इंटरमीडिएट स्टेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is a way in which matter can interact with electromagnetic radiation? ऑप्शन देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या फिर इंटरफेरेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 4, what happened to an atom when it absorbs a photon of light? It moves to a lower energy level, it moves to a higher energy level, या फिर it emits a photon of light, या फिर nothing happened. So the right answer is ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट मूव्स टू अ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, चलिए पॉज करके इसी तरह आप लोग करते रहे। फिफ्थ में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एमिशन ऑफ लाइट दैट अकर्स नेचुरली एंड रैंडमली। ऑप्शन देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, या फिर रिफ्रैक्शन। सो द राइट आंसर इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एमिशन ऑफ लाइट दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एन इनकमिंग फोटोन एंड एन एक्साइटेड एटम? एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, या फिर रिफ्रैक्शन। सो द राइट आंसर इज स्टिमुलेटेड एमिशन। 7, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन इन अ लेजर व्हेन मोर एटम आर इन द ग्राउंड स्टेट देन द एक्साइटेड स्टेट? या फिर ऑप्शन नंबर बी, व्हेन मोर एटम आर इन द एक्साइटेड स्टेट देन द ग्राउंड स्टेट। ऑप्शन नंबर सी, व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स आर इन द ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्हेन मोर एटम्स आर इन द एक्साइटेड स्टेट देन द ग्राउंड स्टेट। अब 8 में देखिए क्या है, व्हाट इज द लेजिंग मीडियम इन एनडी लेजर? नियोन, नियोडियम, एल्यूमिनियम, या फिर सिलिकॉन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नियोडियम। 9, व्हाट इज द टाइपिकल वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियन लेजर? 632.8 नैनोमीटर, 1064, 1550, या फिर 980। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 632.8 नैनोमीटर। 10, व्हाट इज द एक्साइटेशन मैकेनिज्म इन अ एनडी लेजर? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रॉन बीम एक्साइटेशन, या फिर केमिकल रिएक्शन। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल पंपिंग। 11, इन एन ऑप्टिकल फाइबर रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज। देखिए इसमें कोर और क्लैडिंग में क्या होता है रिलेशन? देखिए N1 बराबर N2, या फिर N1 ग्रेटर देन N2, या फिर N1 लेस देन N2, N1 नॉट इक्वल टू N2। तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? N1 बड़ा होता है N2 से। ठीक है, ये सब तो लेक्चर में सारा करवा दिया आप लोग को। 12 में देखिए, इन एन ऑप्टिकल फाइबर लाइट इज गाइडेड बाय मीन्स ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर पोलराइजेशन। सो द राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 13, कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ क्लियर प्लास्टिक और ग्लास, एल्यूमिनियम, कॉपर, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्लियर प्लास्टिक और ग्लास। 14, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इज मैक्सिमम फॉर अ फिल्टर व्हेन द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम, द क्रिटिकल एंगल इज जीरो, द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम, या फिर द क्रिटिकल एंगल इज नेगेटिव। सो द राइट आंसर इज द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। 15,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर टू रेयर मीडियम, एयर टू ग्लास या फिर ग्लास टू एयर. सो द राइट आंसर इज डेंसर टू रेयर मीडियम. 16 न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज इक्वल टू. देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, n1 रूट अंडर 2 डेल्टा, n1 बाई n2 रूट अंडर 2 डेल्टा. ऑप्शन नंबर सी n1 बाई रूट के अंडर 2 डेल्टा, या फिर ऑप्शन नंबर डी n2 रूट अंडर 2 डेल्टा. तो सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. 17 द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी. तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में जितना भी मतलब सोच लीजिए कि बोथ या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ये सब अगर ऑप्शन में रहता है तो मैक्सिमम टाइम यही सब करेक्ट होता है. ठीक है, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है. 18 in an optical fiber the propagation angle of light must be equal to or less than acceptance angle, incidence angle, critical angle या फिर refraction. So the right answer is critical angle. 19 in an optical fiber dispersion means pulse distortion, pulse narrowing, pulse rise time या फिर pulse broadening. So the right answer is pulse broadening. 20 in graded index optical fiber multimode the refractive index of the core has constant value, the refractive index of the core is equal to that of the cladding, या फिर the refractive index of the core decreases continuously between the axis and the cladding, या फिर none of these. So the right answer is the refractive index of the core decreases continuously between the axis and the cladding. 21 solenoidal condition is related to grade of a vector is 0, divergence of a vector is 0, curl of a vector is 0 या फिर all of these. So the right answer क्या हो जाएगा इसका, divergence of a vector is 0. 22 gradient is a vector scalar both a and b, none of these. अब देखिए both a and b इसमें लगा दिया आप गलत तो फिर गलत हो जाएगा. सब में नहीं कीजिए, इसको पढ़ लीजिए. ग्रेडियंट तो सिंपल आप लोग को बताए थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेक्टर. 23 डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज क्या हो जाएगा, वेक्टर स्केलर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस. इस सब में बोथ मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर. ठीक है, देखिए अगर ऐसे नहीं याद आता तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे डाइवर्जेंस बताए, तो डाइवर्जेंस में मतलब लेक्चर में बताए थे डॉट, कर्ल मतलब क्रॉस. देखिए डाइवर्जेंस मतलब सीधा स्केलर हो गया यहीं पे. ठीक है, चलिए 24 देखते हैं. द कंजर्वेटिव चार्ज ऑफ एनी वेक्टर ए इज रिलेटेड टू कर्ल ए इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0 या फिर ग्रेडियंट ए इक्वल टू 0 या फिर नॉन ऑफ दीज. तो सो द राइट आंसर इज कर्ल ए इक्वल टू 0. 25 मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज रिलेटेड टू. मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन क्या है, आप ही लोग बताइए. बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, सिंपल है. ठीक है. 26 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक परमेलेबिलिटी. तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, ऑप्शन नंबर बी में एच इक्वल टू म्यू नॉट बी, ऑप्शन सी में एच इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एच. 27 हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू चार्ज कैरिंग कंडक्टर वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वी इक्वल टू ई बाई एल, इक्वल टू वी एल, वी इक्वल टू ई एल या फिर ई इक्वल टू वी बाई एल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू वी बाई एल. 28 पॉइजन इक्वेशन इज रिलेटेड टू. देखिए डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस क्यू, नहीं, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट है यही. ठीक है, तो देखिए 28 हो गया. सिंपल, देखिए सिंपल इक्वेशन बताए थे आप लोगों को लेक्चर में ही. 29 मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज रिलेटेड. अब देखिए मैक्सवेल का चारों इक्वेशन आप लोग का मुंह में याद होना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, सिंपल. ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन. मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या होता है, आप ही लोग बताइए. सीधा फैराडे लॉ, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, आराम से लगाना. ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों. तो आप लोग अब फिजिक्स का मतलब जितना भी क्वेश्चन हो सके देखिए. फिजिक्स में मिड टर्म में अगर आप लोग का मार्क्स कटा है तो आप लोग को बहुत पिटाएंगे, समझे. आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है फिजिक्स में, मैथ में. फिजिक्स बाकी सब्जेक्ट का तो हम नहीं गारंटी लेंगे, लेकिन फिजिक्स और मैथ में अगर आप लोग का थोड़ा सा भी नंबर कम हुआ ना तो बहुत मार मारेंगे आप लोग को. इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा पढ़ते रहिए और कल एग्जाम है, अच्छा से एग्जाम दे के आइए. ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.